एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोई गुवन को जिस जगह पे मिलने के लिए बुलाई होती है वो उस जगह भी पहुंच जाती है और जब वहाँ पे गुवन उसे नहीं दिखता है तब वो गुवन के बारे में सोचती है कि शायद गुवन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। गुवन के बारे में ऐसा सोचते हुए दोई उसे कॉल लगाती है, बट तभी हम गुवन को देखते हैं जो कि दोई के पीछे से आ रहा होता है। इस समय गुवन बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है, इसलिए दोई उसे देखती ही रह जाती है। गुवन उसके पास आता है और आके उसके कॉल को कट करता है, बट अभी भी दोई गुवन के हैंडसम से फेस में खोई रहती है और उससे कहती है कि तुमने ये कैसे कह दिया था कि तुम बीमार हो, तुम्हारा चेहरा तो चमक रहा है। ये सुनकर गुवन दोई के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि क्या सच में मेरा चेहरा चमक रहा है। इसके बाद दोई गुवन को कुछ पैसे देती है कंपनसेशन के तौर पे पिछले जो कुछ भी उसने उसके साथ किया उसके लिए, बट गुवन उस पैसे को लेने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे जितने ही पैसे हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो दोई गुवन से पूछती है कि ठीक है, तुम्हें पैसे अगर नहीं चाहिए तो बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें एग्रीमेंट पे साइन चाहिए? वैसे भी तुम देखने से तो एकदम फिट एंड फाइन लग रहे हो। इसके बाद गुवन कहता है कि अब हमारे बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है और बहुत ही अजीब तरीके की फीलिंग आ रही है, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कह के वो दोई के हाथों को पकड़ता है और उसके और भी नजदीक चला जाता है। इस समय ये दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। सीन कट होता है और हम फिर इन दोनों को कार के अंदर देखते हैं। गुवन दोई को कहीं पे लेकर जा रहा होता है। दोई गुवन से कहती है कि तुम अपने मन में मेरे लिए कुछ ख्याल मत बना लेना, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करूंगी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हेल्प करने के लिए आई हूँ क्योंकि तुमने कंपनसेशन नहीं लिया। दोई गुवन से ये बातें कर ही रही होती है तभी गुवन दोई का हाथ मांगता है। इस पे दोई कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा है, इसलिए वो अपना हैंड उसे दे देती है। तब गुवन उसे कहता है कि तुम्हारा ये हैंड नहीं, तुम्हारा बगल वाला हैंड मुझे चाहिए, और गुवन दोई के उस हैंड को पकड़ता है जिसमें उसका टैटू ट्रांसफर हो गया था और उसके बाद उसके अंदर मैजिक आ जाती है। मैजिक मिलने के बाद गुवन बहुत ही फास्ट कार चलाता है और उसके बाद से वो कहीं पे जाने लगता है। एक्चुअली में गुवन उस आदमी के पास जा रहा होता है जिसकी जान कुछ ही टाइम के अंदर लेनी है और अगर गुवन अपना काम नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम दूसरी तरफ उसी बॉक्सर को देखते हैं जिसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को कचरे में फेंक कर अपने दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि वो घूमने के लिए कहाँ जाएंगे। तभी वहाँ पे गुवन आता है जो बहुत ही फास्ट कार चला रहा होता है। वो बहुत ही स्टाइल के साथ अपने कार को मूव करता है और उसके बाद वो उस बॉक्सर की तरफ अपने हाथ से ऐसे इशारा करता है कि जैसे उसके हाथ में सचमुच का कोई गन हो और उस गन से उस बॉक्सर को वो मार रहा है। इसके बाद ये बॉक्सर यहीं पे मर जाता है और गुवन दोई को अपने साथ लेकर चला जाता है। दोई गुवन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा था और अब मुझे तुम कहाँ पे लेकर जा रहे हो? तो गुवन कहता है कि बस एक जगह जाना है जहाँ मुझे तुमसे काम है। इसके बाद वो गुवन को एक ऐसी जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे कार के अंदर कुछ लोग रोमांस कर रहे होते हैं। यहाँ दोई को लगता है कि गुवन उसके साथ रोमांस करना चाहता है, इसलिए उसे यहाँ पे लेकर आया है। इसलिए दोई उसे कहती है कि हम अभी तो मिले हैं, हमारे बीच में ज्यादा जान पहचान भी नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। दोई को इस जगह पे गलतफहमी हो गई होती है, बट गुवन उसके पास आकर कहता है कि चलो हम चलते हैं, और इसके बाद वो दोई को बीच पे लेके जाता है जहाँ पे ये दोनों आपस में बातें करते हैं। यहाँ पे गुवन दोई के हाथ को पकड़ कर कहता है कि क्या तुम सांसें रोक सकती हो, और इसके बाद वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दोई को ऐसा लगता है कि वो उसे किस करना चाहता है, बट तभी गुवन दोई का हाथ पकड़ता है और पानी में उसे लेकर कूद जाता है। और अंदर जाने के बाद वो उस मैजिक को अपने हाथ में ट्रांसफर करने के लिए बार बार बोलता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इस समय गुवन बहुत ही ज्यादा टेंस होता है। उसे ऐसा लगता है कि पिछली बार की तरह अगर फिर से वो पानी में जाएगा और उसके हाथ को पकड़ेगा तो उसका मैजिक टैटू उसे वापस मिल जाएगा। बट गुवन को पता नहीं होता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है उसके चक्कर में वो दोई के हैंड को बहुत ही कसकर पकड़ा होता है और दोई ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसलिए दोई गुवन को पैर से उसे मारती है और उसके बाद गुवन से अपने हाथों को छुड़ाकर वो पानी से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद गुवन भी पानी से बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर मेरा मैजिक टैटू फिर से मेरे पास क्यों नहीं आया। इस समय दोई बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और वो बहुत ही ज्यादा टेंस भी होती है, इसलिए वो गुवन को, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम इस तरीके से मुझे पानी के अंदर कैसे लेकर चले गए? एक तुम हो जिसकी वजह से मैं 2 बार पानी में डूबते डूबते बची हूँ, और एक वो पर्सन है जो मुझे जान से मारना चाहता है। आखिर मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? इस टाइम दोई के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और इसलिए वो बहुत सारी बातें गुवन को सुनाने लगती है। साथ ही वो कार से अपना बैग निकालकर गुवन को बहुत सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। दोई के जाने के बाद गुवन अपनी कार के अंदर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर इस तरीके से मेरा मैजिक वापस नहीं आएगा तो इसके लिए मुझे अब क्या करना होगा। इस टाइम गुवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे पार्क आता है और उसे देखकर गुवन पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पार्क बताता है कि आप ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम दोई पे नजर रखना, इसलिए मैं उस पे नजर रख रहा था। आपने कहा था कि आप दोई को फंसाओगे, बट आपने ये क्या किया, उसे पानी के अंदर ही डाल दिया। गुवन पार्क की बातों का कोई आंसर नहीं देता है और वहाँ से दोई को ढूंढने लगता है, क्योंकि दोई जब तक उसके साथ रहेगी तभी तक वो अपने मैजिक का यूज कर सकता है, और अगर उसने अपने काम को पूरा नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी और ये पनिशमेंट उसके लिए बहुत ही बुरी होगी। अब हम दोई को देखते हैं जो कि टैक्सी से अपने घर जा रही होती है, और दूसरी तरफ हम उस किलर को भी देखते हैं जो एक फोन को लॉकर में रख रहा होता है, और ये फोन उसी पर्सन का होता है जो दोही के पास कॉल किया होता है उसे सीओ बनाने के लिए, और इसी पर्सन को भी इस किलर ने ही मारा था। ये किलर जब फोन को लॉकर में रख देता है तब एक दूसरा पर्सन आता है और उस फोन को वहाँ से लेकर जाकर अपने बॉस को दे देता है। बॉस का चेहरा इस वक्त हमें नहीं दिखाया जाता है, बस बॉस के हमें कुछ पार्ट दिखाई देते हैं और वो उस फोन को चेक करता
करता है जिसमें लास्ट कॉल दोई की होती है। अब हम गायोन को देखते हैं, ये भी दोई के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डांस कर रही होती है। इसके बाद हम अलमाइटी जो और इसके सारे फैमिली मेंबर को देखते हैं, जहाँ अलमाइटी जो अपने किए गए गलती की माफी मांगती है, वहीं उनके फैमिली के सारे मेंबर की पर्सनालिटी हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये जैसा दिखाते हैं वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। अब फिर से हम दोई को देखते हैं जो बहुत ही टेंस होती है और रोड को क्रॉस कर रही होती है। तभी वो न्यूज देखती है कि जिस पर्सन से वो मिली थी उस पर्सन ने अपने आप को फांसी लगा ली। ये न्यूज देखकर दोई वहीं पे रुक जाती है। तभी एक बाइकर आता है और उसके ऊपर एसिड फेंकता है, बट एन मौके पर वहाँ पे गुवन आ जाता है और उसे उस एसिड से बचा लेता है। वो तो सामने आकर दोई को बचा लेता है, बट उस पे कुछ एसिड जाकर गिर जाता है। इस वक्त गुवन दोई के हाथ को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका मैजिक अभी काम कर रहा था। इस समय सारी गाड़ियां बहुत ही तेजी से चलती हैं, बट ये दोनों आपस में ही खो जाते हैं। इसके बाद दोई अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस पे भरोसा करूं, मैं किस पे ना। मैं इस राह पे आ चुकी हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए। बट मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ तब मुझे गुवन आकर बचा लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुवन पे भरोसा रखना चाहिए। और यहीं पे इस एपिसोड का सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए आपको एक वीक का वेट करना होगा, क्योंकि ये एक वीकली ड्रामा है, तो हर वीक में आपको 2 ही एपिसोड देखने को मिलेंगे।